आज हमें बढ़िया मौका मिला है करने का क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे। वह नानी के यहाँ गए थे और वैसे भी मैंने यह सब पहले कभी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। दीदी भी करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि उनका पहली बार था और यह मेरा भी पहली बार था। वह भी यह मौका मुझे दीदी ने दिया था। दीदी बोली, अरे छोटू, तू थोड़ा बहुत फास्ट है। मैंने कहा, दीदी मुझे यह सब करने में बहुत मज़ा आ रहा है। दीदी बोली, छोटू थोड़ा आराम से करो, मैं इतनी तेज़ नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा, दीदी हम दोनों इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। देखो, आज हमें यह दिन बहुत मुश्किल से मिल ही गया। मम्मी पापा नानी के यहाँ गए थे, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला था। हमने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि मम्मी पापा को वापस आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी नानी का घर बस 2 किलोमीटर दूर था। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं अगर यह बात मम्मी पापा को पता चल गई तो वह मुझे और दीदी को जान से मार देंगे कि हम दोनों यह सब क्या कर रहे हैं। हमारी यह सब करने की उम्र नहीं है। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे, लेकिन हम यह सब उन लोगों से छुपाकर करना चाहते थे। दीदी और मैं कर ही रहे थे कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हम दोनों सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर भाग गए। मम्मी पापा लौट आए थे। मेरी दीदी और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह मुझे 2 साल बड़ी थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। मेरे स्कूल के कई लड़के मेरे दीदी के पीछे पड़े थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन दीदी और मैं एक दुकान पर कुछ सामान लेने गए तो मैंने देखा कि 2 अंकल उनके दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ वो काम कर रहे थे। तो मैंने दीदी को इशारे से बताया, दीदी को देखो, दुकान वाले अंकल कितने बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ वो काम कर रहे हैं। दीदी बोली, वह लड़की उसकी दुकान पर काम करती होगी। मैंने कहा, दीदी अगर हम दोनों भी ऐसा कुछ करें तो कैसा रहेगा। दीदी बोली, लेकिन हमारे मम्मी पापा ऐसा हमें करने थोड़ी देंगे। मैंने कहा, नहीं दीदी, हमें ऐसे ही काम करके अपने माँ बाप की मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन यह बात हम मम्मी पापा को कभी पता नहीं चलने देंगे। दीदी ने कहा, लेकिन हम कब तक छुपाएंगे, एक न एक दिन तो यह बात घर वालों को पता चल ही जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर रात को खाना खाने के बाद मैं और दीदी थोड़ी देर टहलने के लिए छत पर चले गए। हम दोनों वहाँ काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। दीदी बोली, भाई तू अभी छोटा है, वह काम जो हमने देखा था वह सही से कर लेगा। मैंने कहा, क्या बात करती हो दीदी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर दीदी बोली, ठीक है, 2-4 दिन बाद नानी के वहाँ कार्यक्रम है तो मम्मी पापा वहाँ ज़रूर जाएंगे और हम कोई बहाना कर कर घर पर ही रुकेंगे। तो उसी दिन हम वह सब काम करने का ट्राई करेंगे। यह काम करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमें इससे बहुत फ़ायदे होते। एक तो मम्मी पापा की मदद होती, दूसरे हम भाई बहन को एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता। सुबह हम सबसे पहले कॉलेज जाते थे, उसके बाद जब वापस आते हैं तभी उस काम के बारे में सोचते थे क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी। एक दिन शाम को सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो हमने देखा पापा का चेहरा गिरा हुआ था। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ, कोई परेशानी है। पापा बोले, क्या बताऊं बेटा, परेशानी तो है। एक तो काम धाम भी नहीं चल रहा, ऊपर से इतना खर्च है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा। मम्मी बोली, अब तेरी बहन की शादी के लिए रिश्ते भी देखते हैं और हमारे पास तो पैसों की बहुत दिक्कत है। मैंने कहा, मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं और दीदी कुछ करते हैं। तभी पापा बोले, तुम लोग क्या करोगे, तुम और तुम्हारी बहन पढ़ाई में दिमाग लगाओ। पापा की बात सुनकर मैंने सोचा, पापा तो सिर्फ हमारे करने के बारे में सुनकर इतना गुस्सा हो रहे हैं तो कहीं अगर वह जान गए
कि मैं दीदी के साथ मिलकर ऐसा काम करता हूँ तो वह और भड़क जाएंगे। और रात को हम सो रहे थे तो मैंने कहा, दीदी तुमने सुना था हमारे ऐसा काम करने के बारे में पापा क्या कह रहे थे? अगर पापा को पता लगेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। वह चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। दीदी बोली, जब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी तो मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होगी तो तुम संभाल लेना। दीदी बोली, हाँ मैं संभाल लूँगी। अगले दिन मम्मी पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो मम्मी ने कहा, छोटू जल्दी से तैयार हो जाओ, नानी के यहाँ कार्यक्रम में चलना है। मैंने कहा, मम्मी अगर सब लोग नानी के वहाँ चले गए तो यहाँ घर पर कौन रहेगा? मम्मी बोली, यह बात भी ठीक है। तभी दीदी आगे बढ़कर बोली, बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों यहीं घर पर ही रुकते हैं। और मम्मी पापा नानी के यहाँ चले गए। अब हम दोनों बहुत खुश थे। दीदी बोली, छोटू अब मैं और तुम वह सब काम करने की तैयारी करते हैं जिसके बारे में हमने सोचा है। शाम के 4 बज रहे थे। दीदी बोली, राजू तुम जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। मैंने कहा, दीदी हम सब कहाँ करेंगे? दीदी बोली, वह सब करने के लिए पीछे वाला कमरा सही रहेगा। फिर मैं झोला लिया और दीदी ने जो सामान मंगाया था वह लेने चला गया। कुछ देर बाद मैं सामान लेकर घर आ गया। दीदी मुझे बुलाई और कहने लगी, देखो राजू, मैं पीछे का कमरा तैयार कर दिया है तो तुम सारा सामान लेकर जाओ। मैंने कहा, दीदी सारा सामान तो मिल गया लेकिन वह चीज़ नहीं मिला जो। दीदी बोली, कौन सी चीज़ नहीं मिला? मैंने कहा, दीदी तुमने 2 साइज मंगाई थी मगर एक ही साँचा मिला है। तो दीदी बोली, कोई बात नहीं, आज हम इसी साइज का माल तैयार करते हैं, दूसरे साइज का साँचा तुम कल लेकर आना। मैं दीदी के साथ सारा सामान लेकर कमरे में गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर हम दोनों शुरू हो गए। मैं बहुत तेज़ तेज़ वह काम कर रहा था। मैंने सोचा जितना जल्दी जल्दी वह काम होगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दीदी बोली, अरे थोड़ा आराम से करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा, दीदी तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। उस दिन जब हम दुकान पर देखे अंकल और वो लड़की कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। करीब 1 घंटे तक मिलकर वह काम किया। जब हम बाहर आए तो दीदी और मैं पसीने से लटपट हो गए थे क्योंकि उस कमरे में पंखे नहीं थे। दीदी बोली, पहला दिन कैसा रहा छोटू? मैंने कहा, दीदी मुझे बहुत मज़ा आया। और तुम्हें? दीदी बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन अब हम पहले कोई दुकान बांध लेते हैं तब और आगे माल तैयार करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर दीदी बोले, जो मेरे कमरे में एक ताला रखा है उसे लेकर आओ, इस कमरे में लगा दो ताकि इस कमरे में हमारे अलावा और कोई ना जाए। जब हम घर पर अकेले रहेंगे तो सीधा इसी कमरे में जाकर अपना काम करेंगे। मैं मार्केट में गया और दुकानदार से बात की। मैंने उसे बताया कि भैया हम पत्तल तैयार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे माल खरीदें। दुकानदार ने कहा, ठीक है, पहले अपना माल मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। मैं घर आकर यह बात दीदी को बताई तो दीदी बहुत खुश हुई। दीदी बोली, ठीक है राजू, तुम कल ही अपना बनाया हुआ माल उस दुकानदार को ले जाकर दिखा देना। मैंने कहा, ठीक है दीदी। अगले दिन मैं थोड़ा माल ले जाकर उसे दिखाया तो वह बोला, माल तो ठीक है। फिर वह बोला, और 10,000 माल तैयार करवा दो। और उस दुकान वाले ने 5,000 एडवांस दे दिया। मुझे जैसे ही पैसे मिले मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैं घर आया। मैंने कहा, दीदी अब हम भी अमीर हो जाएंगे, हमें 10,000 का काम मिला है, यह लो 5,000। उसके बाद हम मम्मी पापा को चुप करके माल तैयार करके दुकानों पर सप्लाई करने लगे। थोड़े ही दिनों में हमें बहुत पैसे कमा लिए और सारी बातें मम्मी पापा को बता दिए। इस काम को करने में हमारी मम्मी भी हमारे साथ लग गई। अब हमारे घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।